जी नमस्कार, मैं सुरेंद्र पांचाल। जैसा कि आप सबको पता है कि देश भर में खासकर अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, जिसमें हरियाणा में भी मुख्य है। 4 हत्याएं अब तक अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की हो चुकी हैं, जिसमें कासंडी गांव में बहुत ही निर्दयी तरीके से एक लोहार समाज के लड़के को इतना पीटा गया, जानवरों से भी बदतर है, कि उसकी मौत हो गई। इसी तरह एक मदीना गांव में कश्यप समाज के लड़के को पीट पीट के मारा गया। इसी तरह एक भोड़ गढ़वाल जोगी समाज के लड़के को बुरी तरह पीट पीट के मारा गया। और एक टिटोली गांव जो कि रोहतक से सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, उसमें भी एक लोहार समाज के लड़के की इसी तरह हत्या की गई। तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इस हरियाणा को उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं? क्या जंगल राज है? क्या यहाँ कानून नाम की कोई चीज है या नहीं है? प्रशासन क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी क्या भांग खा के सो रहे हैं क्या? जो अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने जो मुख्यमंत्री नायब सैनी के नाम पे वोट दिया था, क्या उस वोट का यह महत्व है कि उनके लोगों की हत्याएं हों? अभी कल ही मेरे को पता चला कि इसी तरह गद्दी खेड़ी जो बिल्कुल रोहतक से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर भी पिछले 6 महीने से दबंग समाज के लोगों ने एक जोगी समाज के मकान के आगे, जो कि गांव में आपने पता है कि नालियां होती हैं, नाली में ईंट लगा रखी थी और अब 4-5 दिन पहले उसको मसाले से पक्का कर रहे थे। सिर्फ उसको रोका उन्होंने मना किया कि ऐसे मत करो, हमारा पानी कहां जाएगा। तो उनके घर में घुसकर दबंगों ने उनके ऊपर हमला किया और पुलिस प्रशासन मौन है। 20 तारीख को उनकी MLR हुई और कल शाम तक उनकी FIR दर्ज नहीं हुई। क्या ये अति पिछड़ा वर्ग के लोग सिर्फ पिटने के लिए हैं या एक सिर्फ वोट बैंक है? मैं खासकर मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपको हमने सर आंखों पर रख के बीजेपी को वोट दिया, अगर हम लोग वोट नहीं देते तो इस बीजेपी सरकार की 10 सीटें प्रदेश में नहीं आती। कांग्रेस की इतनी लहर थी, लेकिन सभी लोगों ने एकजुट होकर दबंगों के खिलाफ आपको वोट दिया, बीजेपी पार्टी को नहीं। लेकिन फिर भी आप इस समाज का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप जो है ना हमारे बीच के नहीं हैं, आपको हमारा दर्द नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी, आगे आने वाले चुनाव में फिर आप ये ना समझें कि हम आपका सहयोग और साथ देंगे, क्योंकि हमें ऐसे मुख्यमंत्री की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो हमारे समाज के दुख दर्द को ना समझ सके। और मैं खास कर अब प्रशासन को कहना चाहता हूं कि कल उन्हें उठा तो लिया, लेकिन FIR दर्ज करके उन्हें अंदर किया जाए। और जितने भी जो हत्याएं हुई हैं, जो आप लोगों ने 1-1, 2-2 पकड़ के और केस को बंद करने की योजना बनाई हुई है, और 7-7, 8-8, 10-10 आदमी उनमें थे, बाकी जो आपने छोड़ दिए उनको गुंडे बनाने का जो आप लोग काम कर रहे हैं, ये हम लोग सहन नहीं करेंगे। 28 तारीख को पहले भी हमने प्रदर्शन गोहाना में किया था, अब आने वाली 28 तारीख को रोहतक की मानसरोवर पार्क से और DC कार्यालय का घेराव है। सुबह 9 बजे बैकवर्ड समाज के और SC समाज के साथियों से मैं सहयोग की अपेक्षा रखता हूं, अपील करता हूं कि जिस तरह हम लोग आपके हर दुख दर्द में शामिल होते हैं, आप लोग भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लें और जो समाज को न्याय दिलवाने का काम करें। धन्यवाद। थैंक यू।